खाना लेकर आई हूँ, इसे खा ले। एका पुजारी की जितना छुपो समय कम हुआ करे हजारे इंडी बता करे वाले खाना छिया करे खाना खाओ करे आ डले करी हां रे इधर तेरी बंद कर करे हजारे इंडी बचिया करे तो कहां पर अंडी बेचिया हाथ में तो ये बात है तो हाथ में हां ये बताओ खाना कहाँ लागे सीखे खाना हमारे वाले पे क्या आता है बिना तुझे खाना कैसे चाहिए होगी हाथ अच्छा एक खत्म भी ना इतना तुम ना जरूरत क्या आज करते ना बिना तुझे खाना खवा करा आज यदि पूछ खाना खवाओगे एक का तुम ना देते रहते का तू करे अरे खाना तुम ना तो हमारे तुम करे क्या है तोर इज्जत लूटे करानी तोर मोने को मारा पीछे हो गया बच्चा अरे खप कही बात हां चलिए हो दूसरा शर्म लागता तो मातारी अपन माई बहन न चीनी ओका माई बहन ने देखा तो ओकरे काम कमी ले कमी तोरे अंदर जा मां भाजी माई खा के ये से जावे ना जावे सीधे ना जाओ ले ना जा अगर मिल गया होता तो एक को मुर्गा और एक को मुर्गी बना करके पूरे फील्ड में दौड़ा था मुर्गा मुर्गी बना लेता हम रखा है खूनी मार्गन जादूगर ये कर गया कि जो डर गया वो सीताराम आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ये शहर बांधा है और जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया आज मुझे उस चीज की खुशबू आ रही है जिस चीज को पाने के लिए मेरा ये दिल बेचैन जाता है। इस रखाओ सामान पूछ ले
वह चीज या करो दूसरा के कहूँ उल्टी न हो जाए। मैं जितना कहूँ उतना कर तो किधर आओ। वाह साथियों, मेरी समझ से ये मेरी जान वही किंजल है, क्योंकि मेरी नजरें और मेरी शक्ति मुझे बता रही है कि ये मेरी वही किंजल है। ठीक है, अगर मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करता हूँ तो आवाज लगाता हूँ, अरे ओ किंजल, किंजल इधर आओ और देखो। क्या कह रहे हो? मेरा नाम ले रहे हो? लेकिन ये बताइए, तुमसे है या कोई पहचान? अब बोलो ना, मैं तुम्हारा एहसान। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? घर के मेरे अंदर आए, बोलो तुम्हारा क्या है काम? मैं तुम्हें पहचाने, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? कैसी पक्की पक्की बातें कर रही हो तुम? है? अरे पुराना है मेरा पहचान, किंजल कहाँ है तेरा ध्यान? कई वर्षों से ढूंढ रहा हूं, दिल मेरा बेचैन, और पूर्व पश्चिम उत्तर ढूंढा, मिला नहीं सुचैन, और दक्षिण मिला मेरा भगवान, किंजल कहाँ है तेरा ध्यान? देख मेरी तरफ, मेरी नजरों में नजरें डाल करके देख, मैं तुम्हारा वही पुराना बचपन का आशिक और प्रेमी, मेरा नाम मॉर्गन जादूगर है। क्या कह रहे हो? आप मेरे बचपन के प्रेमी मॉर्गन जादूगर हो? हाँ। अरे मेरी यादें जोड़ दो मुझे। मेरी जान, आज तुझे पा करके मुझे वो शक्ति और वो ताकत आ गई है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहता हूँ, और तुझे पा करके मैं ये सब ठोकर के दिखाऊंगा। लेकिन ये बता कि तेरी जान लेने वाले ये दोनों कौन थे? क्या बताऊं मेरे राजा? जब मुझे छोड़कर चलेंगे, मेरे घर में शादी कर दी मेरे माँ बाप। शादी हुई, 3 महीने के बाद मेरा पति मर गया। ये कोई देर नहीं, मेरी समझ कर छोटा वाला बेटा और मेरी बहू मानसी है। अगर तुम नहीं आते जान मुझे मार जाओगे मेरे राजा। क्या बोली थी? ये तेरी बहू और ये तेरा बेटा था? हाँ। ओह, ठीक नहीं किया इन दोनों ने। और बताओ, इस घर में और कौन कौन है? मेरा नाम बेटा है, जिसका नाम सत्यजीत है। वो मुझे बाहर ला करता है, लेकिन क्या बताऊं, आज आज ये दोनों मेरे पर हाथ उठाए। आप आ गए हो। जब तक हम दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद नहीं कर देंगे, तब हम कोई चैन से बैठेंगे नहीं। तू मेरे दिल की और मेरे मन की बात को छीन लेती है। ठीक है, अगर तुम इस घर की बात करती है तो मैं पूरे परिवार की कहानी का अंत न कर दिया तो मेरा नाम खूनी मॉर्गन जादूगर नहीं। तेरे जी में जो आए तू सो कर, तो नहीं, मैं आ गया हूँ, तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, तुम बोल रही हो कि तेरे 2 बेटे और 1 बहू घर में है। मैं इस घर में कैसे रहूंगा? अगर बच्चों को यह मालूम हो गया कि तुम मेरी प्रेमिका हो तो ये तुम्हारे घर में बच्चे और ये समाज मुझे रहने देगा? क्यों? बताओ, मैं इस घर में कैसे रहूं? डरे हो? डरिए मत। मैं बता रही हूँ, आप मेरे बन गई दिल में भैया और आपने बन जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग तुमने लगाई है। दिल में मैं तुम्हारा भाई कहलाऊंगा
और रात में तू मेरी रानी बन जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन तुम अपना खेल जारी रखो। जितना जल्दी हो सके इस कब की कहानी को खत्म करना होगा। अरे मेरी जान, तो कहीं को तुम मुझसे पूछ रही हो। जो भी बोलना चाहती हो और जो भी कहना चाहती हो तुम बोल के कर सकती हो, बोलो। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चोरी मत गई ये चोरी तोहरे खातिर दे बया पंजाब ये नजरिया से सभी को मैं हाथों का प्लान करता हूँ। साथियों सब फंसे लीजिए, मैं कौन को करने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों में बिना बाना गाड़ी भी कहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरजीत है। बहुत पहले माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए बाबूजी। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरी पहली पोस्टिंग सहारनपुर थाने में हुई थी। वहां से ट्रांसफर हुआ, फिर भिखारा खाने में आया हूँ। भिखारा खाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता हूँ। बाबूजी मेरी बहन भी दुनिया में रही, क्योंकि हाँ 2 भांजे, बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूँ यदि आएगी भिखारा खाने में तो सबसे बड़े चक्कर अपने दोनों भाइयों से मुलाकात करो। लेकिन यहाँ आने के बाद देख के रहो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। जय हिंदुस्तान। चौकीदार जय हिंदू क्या है? वो क्या कहते हैं सर? जय हिंद बोलते हैं। नाम क्या तुम्हारा? राम खतौर चौकीदार। लोग तुम्हें राम खतौर चौकीदार बोलते हैं। जी। कितने दिन चौकीदार कर रहे हो? 50 साल। 50 साल से? जी सर। उम्र क्या है तेरी? 50 साल। 50 साल से रह लिया है और तेरी उम्र भी 50 साल की? जी सर। कैसे? सर 25 साल हमारे बाबू की ड्यूटी करते थे, तो 25 साल मुझको हो गया, कुल मिलाकर 50 साल हो गया सर। अपने बाबू जी कैसे जोड़ दिया? जी सर। ये खूब तरीका। चौकीदार को लगाने होना चाहिए। इसके पहले मैं सहारनपुर थाने में था, तो सर वहां से ट्रांसफर हुआ कि भिखारा थाने में आओ। भिखारा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता है। मेरी बहन तो दुनिया में नहीं है, लेकिन 2 भांजे हैं। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूँ वही गया हूँ तो सबसे बड़े चलकर अपने दोनों भांजे से मुलाकात करो। तो ठीक सोचे हैं सर। कहने के बाद आपने दोनों भांजे से मुलाकात करना चाहते हैं और इसी वक्त चलते हैं। चलिए सर, चलिए सर।
देखे थे देवराज का लज्जा बड़े तैयार है आज जाओ का भेज दे तब ओकर बाद आगे काम करे आगे थोड़ी देर बाद खुश रहो देवर क्या बात है भाभी मैं जब विद्यालय जा रहा हूँ और भाभी जैसा भैया ने कहा है कि मेरा घर छोड़कर चले जाओ मैं विद्यालय जा रहा हूँ भाभी लेकिन विद्यालय तो जा रहा हूँ उसके बाद इस घर में नहीं रहूंगा भाभी देवर ये तू कैसी बात कर रहा है विद्यालय जाएगा तो तू नहीं जाएगा ऐसी बात कोई नहीं है देवर तू सबसे जा पढ़ लिखा के बाद नाम रोशन कर लेकिन ना आने की बात मत कर भाभी मुझे आशीर्वाद दो मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा जो प्यार जो ममता आपसे मिला है काश अगर इस दुनिया में मेरी सगी माँ भी जिंदा होती तो ममता वो प्यार मुझे ना मिलता देवर जा कॉलेज अपने भाभी का जिसे भाभी नहीं मां समझा उसी भाभी को लात लगा रही है कमीनी तू तो घर की नागिन बन गई है हाँ? हम लोग तुम्हें देवी समझते हैं सगी माँ से बढ़कर प्यार देते हैं लेकिन तेरा एक फर्ज होता है भाभी माँ अगर ये दुनिया में जिंदा रहेगी अगर इस घर में रहेगी ये हराम खोरी तो मेरे इस घर को बर्बाद कर देगी इस घर में आग लगा दे और नाक बना देगी इसे दुनिया में जिंदा रहने का कोई हमारे लाश शर्म सब है लेकिन तोरे लाश शर्म नहीं आ रही हट जाई ये बता देवर आज कॉलेज जाएगा आई तुझे देख इसका सबक में सीखा पाया भी गाँव में भूले कर ना किसी का मुझे आराम तेरा क्या ये बतलाना कैसे हुआ घर में मेरे आना अब जरा अपना पर
हुआ तेरा हराम खोर साले तू है कौन? कब ये रीछ जैसे शक्ल लेके हमारे घरे में आई है? हमारे घर में आके सर रोज जमा चाहता तू है कौन? और मेरे घर से तेरा वास्ता क्या है, रिलेशन क्या है, टर्म क्या है? कौन है तू? बात करने की तमीज सीखो। अबे हराम खोर साले, क्या बे लोमड़ी के मुख से शराफत की बातें अच्छी लगती? Don't speak nonsense. Don't interrupt. अबे idiot nonsense. Are you losing your temper? तू कहना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तू है कौन और मेरे घर में क्यों आया? मेरे घर से तेरा रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, टर्म्स क्या है, वास्ता क्या है, बता? तू मगैया बूटा छापा रे? किसी से बोलने की और तुम्हें तमीज नहीं है, किसी के तू जैसे नीच, तू जैसे शैतान। अगर तू मेरे पीछे में मुझको जानना चाहता है ना, तो ये तुम्हारी माँ है। तेरी शक्ल देखकर तो जान गया सारी तू डॉ की छाप दिखाई दे रहा है। मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि तुम अपनी जबान को कंट्रोल में करके बात किया कर, वरना तो शायद मुझे जान जाएगा ना, तो ये सोच ले कि तू मर जाएगा जीता जी। देख ले अपनी माँ से मेरे विषय में सारी जानकारी तुझको मिल जाएगी कि मैं कौन हूँ। सीताराम, सीताराम, एक सारे के सकलिया देख, जवनी के तीस गुजरत हुई, जवनी की जरूर रास्ता से जात हुई, लड़का तो का देख के डरा जात हुई। आया भैया डरा जाता जैसे सर्वा आज मानव दिखा, आज मानव का भैया पूरा मुंह होता देखे बात लगभग करे आखिर की। ठीक है, मैं एक बात ये बता, आखिर ये कभी लगे तरीका ये नीच है कौन? और मेरे घर में आके ये साला अपना हक जता रहा है। कौन है ये? किसी ने सच कहा है कि जैसा भाई वैसी ही बहन। जितना बढ़िया शिक्षा संस्कार उनका मिला है, उतनी बढ़िया शिक्षा संस्कार उनका मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी रगों में जरूर किसी गंदे माँ बाप का खून बह रहा है, और इसके साले ये भी आपका मारा था भगत जी का तू भाभी देख लो मामा साले आ गया है, मामा साले आ गया है। भाभी माँ क्या देख रही हो? तब तू हमारा मामा है। मैं तुम्हारा मामा हूँ, कुछ कहना चाहता है? तो मामा है, मामा का क्या फर्ज होता? जो फर्ज होता है, मेरी बहन आज कितने दिनों से आई है, उससे उसकी कर्मों से उसके धर्मों से तुझे नहीं मालूम हुआ? मामा, अगर तू हमारा मामा है तो अपने बहन की नसीहत है दी है कि जो अपने घर के स्वर्ग बना के रखेंगे वही घर के नर्क बना के। बिल्कुल ठीक बोला। तो मेरी बहन के पीछे में जो अभी अभी बात बोला ना, ये दोबारा तुम अपनी जुबान से नहीं निकालना। ये मेरी बहन है, इस घर की मालकिन है, और एक मालिक का वो धन मार्फा जो होता है कि जो आज्ञा और जो आदर देती है वही होता है। मेरी बहन जो करेगी वही करेगी, अच्छा करेगी, और जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, समझा? तो घर के मालकी नहीं आते ना? तो घर के मालकी नहीं आते, गार्जियन समाज है, तो गार्जियन क्या फर्ज होता?
खुशी नहीं हाँ, तो अगर बर्बादी। इसके कहने पे घर परिवार नहीं चलता है तो उसकी खुदकुशी भी कर सकती है और वो करेगी और तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, समझे? इतने बढ़िया लच्छेदार बात बोलकर खुदकुशी। अरे तू जैसे सारे नीच के तो दुनिया में जिए के अधिकार नहीं बाटे। अभी क्या देख रही हो? लगाम से और वैसे। मान सी बात क्या है? बताओ मुझे मान। क्या है बताओ मुझे? मारती मेरी मैया को कुल इस घड़ी सास माँ है तेरी, क्या पता ना तुझे? माँ की इज्जत है इस घर में सबसे बड़ी। नहीं भैया, भगवान के लिए मेरी भाभी पे हाथ मत उठाओ। क्यों रे? ये क्या कर रही है घर में? घर में क्या हो रहा है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी औकात कि मेरी माँ का गला दबा कर जान से मार रही है तू? हरामजादी है, तुझे क्या हो गया है? अगर हो गई है मेरी माँ को मार रही है तू? साजिद पापा, आप ठीक टाइम पे घर पे आए हो। अच्छा, आप जानना चाहते हो कि सासू माँ को इसलिए मैं मारना चाहती हूँ। इसलिए मार रही है। साजिद पापा, हाँ? आज देवर कॉलेज जाने के लिए तैयार था। हाँ। मैं उसे आशीर्वाद दे रही थी, इतने में सासू माँ कमरे में आई। हम दोनों से लड़ने लगी, झगड़ने लगी, झूठे इल्जाम लगाने लगी। मजबूर होकर आज इनके ऊपर हाथ उठाए हूँ। मजबूर हो गई थी? हरामजादी, मजबूर होकर अपना अदब लिहाज, अपना संस्कार, अपनी मान मर्यादा सब कुछ भूल बैठी तू? हाँ? अगर मेरी माँ ने तुझे कुछ कहा था तो मैं तेरा पति हूँ। जब तेरे पास आता मैं, तब तुम मुझसे बताती कि आपकी माँ मुझे ये कह रही है। अपनी माँ को समझा दीजिए, ये फालतू की बात कहती है। हाँ? क्यों मेरा इंतजार नहीं की? इतना मौका ही नहीं मिला। इतना मौका नहीं मिला, इसलिए मेरे आने से पहले ही घर की चौधराइन बन गई थी। हाँ? अपना फैसला सुनाने लगी। तू मेरी माँ का गला दबा कर मार रही है और ये तेरा देवर न जाने कौन अनजान व्यक्ति अपने घर में आए हैं, उन्हें मार रहा है। यही संस्कार दिया है तुमने इसे? ऐसी ही परवरिश कर रही है मेरे भाई की। हरामजादी खुद बेअदब हो गई है और मेरे भाई को भी बेअदब बना चुकी है। हाँ? क्यों है? घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। हाँ? मैंने तुझे यही सिखाया है। हाँ? मेहमान भगवान के समान होते हैं। हाँ? बगैर जाने समझे उन्हें मार रहा है तू। इतना बड़ा बेअदब हो गया है कि अपनी मान मर्यादा, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार, अपना कल्चर सब कुछ भूल बैठा है तू। पहले माँ से बात कर लूं, पूछ लूं माँ से, उसके बाद आज मैं तेरी खबर लूंगा। हाँ? चलो ये नहीं माँ, मैं आ गया। घर की इज्जत चली गई। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कौन है जिन्हें मंजीत जान से मार रहा है, उनका गला दबा रहा है? कौन है ये? सत्यजीत बेटा, इसे तो मैं पहचानता। अरे पहली बार इनका चेहरा देख रहा हूँ मैं। अरे बेटवा, तार मामा मान रही है बेटवा। ये और हमारे मामा जी है। हाँ बेटवा सत्यजीत, ये मामा जी का गला दबा कर उन्हें मार रहा है। देखता। मैं मामा जी से बात करना चाहता हूँ माँ।
मामा जी प्रणाम मामा। आइए सम्मान करो भांजे, खुश रहो। देखो मैं तुम्हारे घर में बहुत कुछ उम्मीदें लेकर के आया था कि चल रहा हूँ अपनी बहन के घर को, अपने भांजे के घर को ऐसा सजाऊंगा, ऐसा करूंगा कि उस घर को स्वर्ग बनाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन के घर में मेरे भांजों का इस तरह से चालो चलन बिगड़ चुका है। बताओ, ये तुम्हारा भाई इसकी जान ले रहा था, मैंने आकर के छुड़ा दिया। अगर मैं न पहुंचा होता तो ये मेरी बहन की जान ले लेता। बताओ, तुम्हारे यहाँ इंडिया में इस तरह का कानून है यूपी में कि किसी की जान बचाओ तो वो भी सुना, मैं ही कान हो गया। मामा जी धर्म का काम भी करना अधर्म होता है। देखो, मुझे मामा कहते हो, मुझे अच्छा लगता है, और तुम्हारा कर्तव्य मुझे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा बहुत घोर अपमान हुआ है। मैं जिस घर में बड़ों का संस्कार और आदर और सम्मान नहीं होता, मैं उस घर में नहीं रुकता हूँ। मैं यहाँ से तुरंत अपने चला जाऊंगा। मामा जी मामा जी मेरा अपमान हुआ है ये गाँव आप के क्या सामने। कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे रुकना नहीं अपमान चाहता हूँ। हुआ है इस घर में, आपका सम्मान नहीं हुआ। पहली बार हमारे घर आए आप, मेरी बेइज्जती हुई है, और वाकई में आपकी बेइज्जती हो गई मामा जी। मेरी जान को लेने की कोशिश की गई अरे है। बात समझने की कोशिश कीजिए, पहले आप हमारी बात तो सुनेंगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? आप तो इतना क्रोध में हो गए हैं कि हमें डर लग रहा है कि आपसे कैसे बात करूं मैं। मेरे ऊपर हाथ उठाया गया। मेरा भाई है, नादान है, नासमझ है, बगैर जाने समझे वो आपके ऊपर हाथ उठा दिया। ऐसी बात है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ मामा। हैं? वो नादान है, उसे माफ कर दीजिए आप। माफी मांगने से मेरी हुई हुई सम्मान वापस आ जाएगी, तो मुझे इडियट समझती हो? नहीं 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 मामा जी, मैं आपको इडियट नहीं समझ देखो, तुम बड़े हो और ये छोटा होकर के ऐसा करता है, तो तुम तो इससे बड़े हो, तुम भी कभी मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हो। अरे नहीं मामा इससे जी, बड़ा इससे बड़ा ऐसी बात तो नहीं आएगी। तो मुझे जाने दो, मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। बस सुन तो लीजिए पहले। बताओ, क्या करना चाहते हो? अगर आप इतने गुस्से में हो ही गए हैं तो ये आपके साथ ये बदतमीजी किया है। हाँ, किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सामने मैं इसे सजा दूंगा। मेरे सामने? अब तो आप साथ रहेंगे ना? ए, हाँ। मेरे सामने इसको सजा दो। आपके ही सामने मैं इसे सजा दूंगा बस। ये जो जान ले रहा था, इसके बदले में इसकी सजा क्या होती है, इस तुम्हें मालूम है? जो सजा होगी सो सजा मैं इसे दूंगा। हाँ। आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। तो ठीक है, ठीक है, अगर बैठ तुम्हारी जाइए। आंखों के सामने सजा देते हो तो मैं बैठ करके देखूंगा। ठीक है, इसे सजा ठीक दो। है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माँ, एक बात नहीं समझ में आ रही कि जो बहू आज तक कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दी, कभी आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं की, हमेशा माँ जी लगी रहती है, आपकी इतनी इज्जत करती है, आज वही बहू इतने गुस्से में क्यों हो गई है? आपने इसे क्या भला बुरा कह दिया? कौन सा ऐसा इल्जाम लगा दिया इसके ऊपर जो ये इतने गुस्से में हो गई है? आपको जान से मारने पर तुली है, बात क्या है? ये तो मुझे साफ साफ बता ही नहीं। आप खुद कर बताइए क्या बात है। और आपने कहा कि घर की इज्जत, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, अरे पूजा ये क्या था? आपने जान बताई तो जी अपने घर तो भी बात ना बताई बेटा। अगर पूजा ये चाहता था तो कम सही सही सारी बात बताओ भैया। कौनो बात नहीं बताऊं, आज सब बात बताऊं। बात क्या है? बात क्या क्या होता है घर में, बताइए आप मुझे। जी हाँ, आज हम चल गए गब्बर भैया किया। गब्बर भैया? निकाह चला गए अच्छा, जो अपने पड़ोसी हैं, हाँ कोई कार्यक्रम था क्या उनके यहाँ? कार्यक्रम में काफी माता गुड्डू फिल्म में बैठी आ रहे हैं तो भाई मरिया डांसर की। वो देखा गया देख के लौटा तो क्या देखा था? हाँ। हे भगवान उसे देखे पहले माया किया काहे जाए पूछ के कोई सारा अरे आपने क्या ऐसा कुछ देख लिया जो भगवान से प्रार्थना करे कि आप बंदी हो जाए? क्या देखा? देखे तूने मिला कमर में बना फुला के चुम्मा लिया तो नहीं
अरे माँ आप ये क्या कह रही है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप फांसी के ऊपर।